वेलकम टू आवर बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले हैं आपको एलिमेंट किंगडम के इकानोड्रोमेटा और किसके बारे में, हेमिकोडेट के बारे में। ये होते क्या है समझते हैं। पहले हेडिंग हमारी इकाइनोडोर्मेटा, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, स्पाइनी बोन्स। कैसे होती है, स्पाइनी बोन्स। और सिस्टम कैसा इनका, एंडोस्केलेटन। एंडो मतलब अंदर, बॉडी के अंदर, समझे। यानी कि जो हमारे वो है ना इकानोडोर्मेटा, इकानोडोर्मेटा के अंदर हमेशा जो सिस्टम है, जो हड्डी का ढांचा है, वो ढांचा हमेशा बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और बोन्स किसे, स्पाइन मतलब सॉफ्ट बोन्स है। कैसी बोन्स है, सॉफ्ट बोन्स मुड़ जाती है, ठीक है। स्पाइन मतलब सॉफ्ट बोन्स है, ठीक है, सॉफ्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिमेट्री का है। रेडियल मतलब कि अगर हम देखें तो इनकी सिमेट्री किस टाइप से बनती है। अगर आप बात करो इकानोडोर्मेटा में, एक छोटे बच्चे से लेके बड़ा जीव बनने तक की प्रक्रिया में, छोटा बच्चे के अंदर क्या होता है, छोटे बच्चे यानी कि एडल्ट के अंदर क्या होता है, जो आगे बढ़ने वाला है अभी, उसको हमारी कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। मतलब कि सेंटर से डिवीजन, मतलब इसका मतलब होता है सेंटर से डिवीजन। मतलब कि अगर हम बात करें किसकी, इकाइनोडोर्मेटा, तो इकाइनोडोर्मेटा के अंदर हमेशा कोई छोटा जीव है, कोई अडल्ट है, तो अडल्ट के अंदर हमेशा क्या होता है, सिमेट्री होते हैं रेडियल। क्या होता है, रेडियल। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन सेंटर के थ्रू, मतलब छोटे पार्ट सेंटर है उससे कहते हैं डिवीजन, ठीक है। इसका मतलब कि सेंटर से क्या हो रहा है, डिवीजन, ठीक है। अगर आगे देखें तो आगे बढ़ने पे क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब कोई भी सिमेट्री में जो सिमेट्री तो पहले कहते थे रेडियल, मतलब कि इक्वल पार्ट में हो रही थी, पर सिमेट्री कैसे, बाइलेटरल। इसका मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब कि ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर कोई भी जीव दो पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड, क्या हो जाए, डिवाइड, ठीक है। और क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक काइनोडोर्मेटा जीव को ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब होता है तीन लेयर है। कितने लेयर, तीन। एंडो, एक्टो और मीजो। समझ रहे हो, मतलब कि हमारे एक काइनोडोर्मेटा के अंदर तीन लेयर है। क्या, तीन लेयर। और इसमें कहते हैं ट्रिप्लो। ट्रिप्लो मतलब तीन, ट्रिप्लो मतलब होता है तीन, ब्लास्टिक मतलब लेयर, एंडो, एक्टो और मीजो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकानोडोर्मेटा के अंदर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये किस में हेल्प करता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में। और इसका मेन काम है ट्रांसपोर्ट करना। इसका मतलब क्या होता है मेन काम, इकानोडोर्मेटा में क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है, भेजना चीजों को, चाहे पानी में कुछ भी हो, ठीक है। एक क्या होता है हमारा, रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें तो हमारे प्यारे से जीव, क्या, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जीव, एक काइनोडोर्मेटा के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन। क्या होता है, रिप्रोडक्शन। क्या होता है, सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल के अंदर एक होता है मेल गेमेट, एक क्या होता है मेल गेमेट एम, एक होता है फीमेल गेमेट। दोनों क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, इकानोडोर्मेटा के अंदर क्या होता है, क्या है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों गेमेट इक्वली भाग ले रहे और नए जीव उत्पन्न कर रहे, ठीक है। इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन से पहले, मतलब कोई भी रिप्रोडक्शन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को अगर मैं एफ मान लू, क्या, अगर मेरा फर्टिलाइजेशन एफ है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन आर है, रिप्रोडक्शन आर है, तो मैं क्या लिख दूं, एफ के बाद क्या बनता है, आर। एफ के बाद क्या बनता है, आर। यानी कि अगर कोई भी जीव क्या हो जाए, फर्टिलाइज, क्या हो जाए, फर्टिलाइज। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई जीव यंग, जवान हो रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एफ का मतलब फर्टिलाइजेशन। इससे क्या बनता है, आर मतलब रिप्रोडक्शन। जब कोई भी जीव अपना रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो रिप्रोडक्शन ना करने पे उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इससे बनता है जायगोट। इससे क्या बनता है, जायगोट। जायगोट कैसे बनता है, जायगोट का मतलब क्या होता है समझते हो, जायगोट का मतलब क्या होता है, जायगोट का मतलब है एक है मेल गेमेट। क्या है, मेल गेमेट। एक हमारा मेल है, एक फीमेल है। मतलब कि जायगो का मतलब है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, कि कोई भी फर्टिलाइजेशन के लिए हमें एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और एक होता है रिप्रोडक्शन से पहले, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से पहले क्या होता है, बच्चा बढ़ता है, उसके अंग बढ़ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। एक है हमारा हेमिकोडेट। हेमी क्या होता है, हेमी मतलब होता है हाफ, हेमी मतलब होता है हाफ, और कोडेट मतलब आधा कैरेक्टर। मतलब हेमी मतलब है, हेमी मतलब हाफ, हेमी क्या होता है, हाफ। आधा कैरेक्टर क्या है, आधा कैरेक्टर ये बोलते हैं कि मैं कोऑर्डिनेट हूं, मेरे पास क्या रीढ़ की हड्डी, और क्या बोलते हैं, नहीं। मतलब कि ऐसे जीव, जिन जीवों के अंदर कोऑर्डिनेट, मतलब कि रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी नहीं होती, दोनों के कैरेक्टर होते हैं। जैसे मैं क्या बोलूं, हेमी मतलब होता है आधा, हेमी क्या होता है, आधा। आधा कैसे समझो, आधा इस टाइप से कि ये जीव क्या बोलते हैं, ये जीव का अलग स्टेटमेंट है। ये जीव हमेशा बोलते हैं कि हम क्या है, कोऑर्डिनेट। हम क्या है, कोऑर्डिनेट। मतलब रीढ़ की हड्डी है,
अब भैया चलो कोई नहीं, मान लो तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी है भी, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या बोलते दोबारा, ये बोलते नहीं हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी तो है, हम कोऑर्डिनेट तो है, पर हम नॉन कोऑर्डिनेट भी है। क्या है? नॉन कोऑर्डिनेट। क्या है? नॉन कोऑर्डिनेट। सोचो भाई, पूरे एनिमल किंगडम के अंदर हमारे ऐसे जीव, कौन से जीव? हेमिकोऑर्डिनेटा। आधे क्या है? आधे कैक्टस के इंसान जैसे, आधे कैक्टस के नॉन लिविंग जैसा। मतलब कि हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है? हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट, रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी होती भी और होती भी नहीं है, ठीक है, मतलब दो कैरेक्टर है भी और नहीं भी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला, दीज आर कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट भी है, नॉन कोऑर्डिनेट भी है। इसका मतलब होता है स्पाइन कोड, स्पाइन कोड रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है भी और नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है इनकी बॉडी के वॉर्म, मतलब कीड़े, वॉर्म मतलब होते कीड़े, वॉर्म कहते हैं कीड़े, समझो भाई, वॉर्म के बारे कीड़े, वॉर्म के बारे कीड़े, कीड़े जैसे मतलब छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, स्मॉल कीड़े, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गन लेवल कहते हैं ऑर्गन, क्या होते हैं? ऑर्गन। ये क्या होता है? देखो कोई भी सिस्टम बनाने के लिए क्या होता है? ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। इनके अंदर एक ऑर्गन है और क्या है? कीड़े। क्या है? कीड़े, वर्म लाइक है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? प्रोबेसिक। क्या है? प्रोबेसिक। ये किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में। किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में। इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब है, देखो ध्यान दो, इसका मतलब है रिमूव वेस्ट मटेरियल, मतलब किसी भी वेस्ट को, क्या, किसी भी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, क्या होता है? हमारा एक्सक्रीशन। क्या होता है? हमारा एक्सक्रीशन। इसके अलावा रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। इनकी बॉडी के अंदर सांस कैसे ले जाते हैं? हेमिकोऑर्डिनेट हमेशा सांस लेने के लिए क्या करते हैं? गिल्स का यूज करते हैं। गिल्स, गिल्स मतलब हमारे अंदर का फेफड़े, फेफड़े क्या कर रहे हैं? फेफड़ों के हेल्प से वायु आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है। ये कहते हैं गिल्स। गिल्स का काम क्या होता है? सांस को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ठीक है। समझ में आ गया? समझो, वो दोबारा एक्सप्लेन, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला? हमारे पास दो जीव है, एक है हमारा इकाइनोडोर्मेटा, क्या है? इकाइनोडोर्मेटा। दूसरा क्या हमारा? हेमिकोऑर्डिनेटा। इनमें क्या होता है? हमेशा देखना, ई मतलब, ई का मतलब क्या होता है? ई इक्वल टू क्या होता है? इकाइनोडोर्मेटा। इकाइनोडोर्मेटा के अंदर हमेशा बोन्स कैसे? स्पाइनी, सॉफ्ट बोन्स है, मतलब हल्की हल्की बोन्स है, पतली बोन्स, सॉफ्ट बोन्स है। और सिस्टम कैसा है? एंडोस्केलेटन। इसका मतलब है हड्डी का ढांचा बॉडी का अंदर बना है, ठीक है। इसके अलावा सिमेट्री कैसे? रेडियल। और कैसे? बायलैटरल। छोटे बच्चे की एडल्ट के अंदर क्या होता है? एडल्ट के अंदर क्या? सिमेट्री रेडियल है, मतलब कि सेंटर वाले पास है इक्वल और डिवीजन, क्या हो रहा है? डिवीजन। दूसरा क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है कि कोई जीव दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब क्या होता है कि ये जीव हमेशा तीन पार्ट में डिवाइड है, एक्टो, एंडो और मीजो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये किसमें हेल्प होता है? ट्रांसपोर्ट में। यानी कि इकाइनोडोर्मेटा के अंदर क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये किसमें हेल्प करता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन करने में, चाहे वो फूड मटेरियल हो, आयंस हो, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या होता है? एक हमारा रिप्रोडक्शन, हमेशा क्या? इकाइनोडोर्मेटा के अंदर क्या? इकाइनोडोर्मेटा के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब होता है, सेक्सुअल का मतलब है कि मेल फीमेल दोनों साथ में फ्यूज होते हैं, और जहां पे मेल फीमेल फ्यूज होते हैं वहां के जाइगोट, ठीक है। समझो, एक मेल मान लो, एक फीमेल मान लो, दोनों के फ्यूज, क्या बन गया? जाइगोट, ठीक है। तो क्या होता है? हमारे जो इकाइनोडोर्मेटा है, इकाइनोडोर्मेटा के अंदर हमेशा रिप्रोडक्शन कहते हैं सेक्सुअल, मतलब कि मेल फीमेल फ्यूज हो जाएंगे, जहां पे मेल फीमेल फ्यूज होंगे मिलेंगे वहां क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को मैंने क्या माना? एफ। क्या माना? एफ। एफ से क्या बनता है? आर। जहां भी दो गैमेट फ्यूज करते हैं, क्या, जहां पर भी दो गैमेट फ्यूज करते हैं वहां क्या बनता है? हमारा जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। उससे क्या बनता है? रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए क्या है हमारा? इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि मेल फीमेल साथ में आएंगे, फ्यूज करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन में बॉडी अभी ग्रो कर रही है और रिप्रोडक्शन जाने वाली, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करने वाली है। इसके अलावा हम बात करें हेमिकोऑर्डिनेट की, सर हेमिकोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हेमिकोऑर्डिनेट के जीव हमेशा हमेशा हेमिकोऑर्डिनेट के जीव हमेशा रीढ़ की हड्डी वाले भी होते हैं और बिना रीढ़ की हड्डी के भी होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट भी है, नॉन कोऑर्डिनेट भी है। रीढ़ की हड्डी है भी, रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक है, यानी कि दोनों की कड़ी श्रृंखला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो कीड़े, कीड़े जैसे आपने स्टारफिश देखी, स्टारफिश, स्टारफिश कैसी होती है? तो वही हेमिकोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरीके से ये जीव किसते? ये जीव कीड़े जैसे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन लेवल है, इनकी बॉडी होता है ऑर्गन। क्या होते हैं? ऑर्गन जो फैल फैल के ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको होता है प्रोबेसिक। क्या होता है? प्रोबेसिक। ये किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में।
प्यूरोबेसिक क्या करता है, प्यूरोबेसिक हमेशा हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर, क्या प्यूरोबेसिक हमेशा हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर किसमें हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, मतलब कि वेस्ट को रिमूव करने में, चाहे वो कोई पानी हो कुछ भी हो तो बाहर निकलता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर वेस्ट हो क्या दिक्कत हो जाएगी। अब सपोज करो हेमिकोऑर्डिनेट है, अब हेमिकोऑर्डिनेट के अंदर गंदगी भरी पड़ी है तो उससे दिक्कत होगी, इसलिए उसे कौन बाहर निकलते हैं, प्यूरोबेसिक, कौन बाहर निकलते हैं, प्रो मतलब ऊपर प्यूरोबेसिक, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन, क्या होता है, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं, इनका सांस होता है गिल्स के थ्रू, सांस क्या होता है इनका, गिल्स के थ्रू, सांस ये गिल्स के थ्रू लेते हैं, खींचते हैं, बाहर लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने, मिलता है आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल आपकी वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट, ठीक है। ओके गाइस बाय, यू बने रहिए वीडियो के अंदर और अपन हमारे बनाते रहिए, ठीक है।